नमस्कार, आप देख रहे हैं टीएनपी न्यूज और मैं हूं आपके साथ निधि उपाध्याय। गोरखनाथ मंदिर में हुए हमले के बाद सीएम योगी की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। मुख्यमंत्री की सुरक्षा में सिक्योरिटी गार्ड के अलावा सीआरपीएफ के जवान भी तैनात कर दिए गए हैं। साथ ही उनके सरकारी आवास पर भी सीआरपीएफ की 2 प्लाटून तैनात किए गए हैं। ये फैसला गोरखनाथ मंदिर में हुए हमले के बाद लिया गया है। योगी 2.0 सरकार का पहला बजट जून के पहले हफ्ते में विधानसभा में पेश किया जाएगा और इसकी जोर शोर से तैयारियां भी चल रही हैं। योगी सरकार किए गए वादों को इस बजट में प्राथमिकता के साथ शामिल कर रही है ताकि उन्हें पूरा किया जा सके और इसी बजट में महिलाओं, युवाओं और किसानों से जुड़े मुद्दे पर ध्यान ज्यादा दिया जाएगा। इसके साथ ही प्रदेश में इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करने की योजनाओं को तवज्जो दी जाएगी। सीएम योगी ने बीजेपी के संकल्प पत्र को लेकर बयान दिया है। उन्होंने कहा कि सरकार बीजेपी के लोक कल्याण संकल्प पत्र के एक एक शब्द को मंत्र मानकर काम करेगी। जनता से किए गए वादों को संकल्प के रूप में आगे बढ़ाएंगे और सरकार संगठन फिर से जनता की अपेक्षाओं पर खरा उतरेगा। हम सबको अपने नेतृत्व पर गौरव की अनुभूति करते हुए आज हम सब इस बात को जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में चलने वाली केंद्र की सरकार हो या विभिन्न राज्यों के अंदर की सरकारें, ये देश के अंदर एक प्रत्येक नागरिक की भावनाओं का प्रतिनिधित्व करते हुए न केवल उनके हितों का संवर्धन करने का कार्य कर रही है, बल्कि राष्ट्र का हित सर्वोपरि है। इस भाव को कहने वाला देश का एकमात्र राजनीतिक दल है जो नेशन फर्स्ट की इस थ्योरी को आगे बढ़ा करके देश पहला और दल का हित उसके बाद ये कहने वाला एकमात्र दल कोई है, वह भारतीय जनता पार्टी है। गोरखनाथ मंदिर के बाहर हुए हमले पर सपा प्रमुख के बयान पर केशव प्रसाद मौर्य ने पलटवार किया है। डिप्टी सीएम ने कहा कि अखिलेश जी को एक आरोपी पर खुलेआम टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। वह पूर्व सीएम है। हमारे सुरक्षा कर्मियों ने उसे आतंकवादी संगठनों से जुड़े होने के बाद अपनी जान जोखिम में डालकर पकड़ लिया है। उनका बयान निंदनीय है। और आगे मौर्य ने यह भी कहा कि समाजवादी पार्टी आने वाले समय में समाप्त पार्टी बन जाएगी। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव कन्नौज के दौरे पर पहुंचे, जहां उन्होंने सपा के नेताओं के साथ एमएलसी चुनाव को लेकर बैठक की है और इस दौरान बीजेपी पर निशाना साधते उन्होंने कहा कि बीजेपी लोकतंत्र की सीरियल किलर है। लोकतंत्र में वोट कैसे लूटा जाता है, ये बीजेपी से सीखना चाहिए। इसके साथ ही बीजेपी से निष्पक्ष चुनाव की उम्मीद करना अपने आप को धोखा देना होगा। प्रदेश की जनता पर महंगाई के साथ बेरोजगारी की भी मार पड़ रही है। ये चुनाव में जिस समय मुझे अपनी बात रखने का मौका मिल रहा था, पूरे चुनाव में ये बात कही गई कि जैसे ही चुनाव खत्म होगा पेट्रोल डीजल से लेकर के सब महंगाई बढ़ेगी। सवाल महंगाई का तो है ही है, लेकिन जिस तरीके से बेरोजगारी बढ़ रही है, हमारा यूथ, हमारा नौजवान, उसका भविष्य अंधकार में दिखाई दे रहा है। ये कंटिन्यूटी की सरकार है। ऐसी सरकार नहीं है कि जो कोई नई सरकार बन गई। ये सरकार वही है जो पहले सरकार थी। कम से कम नौजवानों को रोजगार और नौजवानों को नौकरी का सरकार दी। पूरा नौजवान भटक रहा है। अच्छी पढ़ाई करने के बाद, अच्छी डिग्री हासिल करने के बाद अभी भी घर बैठा है। गोरखपुर मंदिर पर हमले की साजिश के तार संभल तक जुड़े हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसके बाद एटीएस की टीम संभल पहुंची। आपको बता दें कि गोरखपुर मंदिर पर हमले की साजिश के आरोपी का संभल कनेक्शन मिलने पर एटीएस की टीम ने संभल में डेरा डाल लिया है। एटीएस की छापेमारी पर डीआईजी शलभ माथुर ने कहा कि बेहद गोपनीयता से जांच की जा रही है। सारी चीजें शेयर नहीं की जा सकती, समय आने पर बताया जाएगा। बेसिकली फुट पेट्रोलिंग जो है इवनिंग के टाइम पे जो पुराना संभल शहर है, कल्की मंदिर से लेके कोतवाली क्षेत्र में पुलिस अधीक्षक महोदय, जॉइंट मजिस्ट्रेट साहब और एडिशनल एसपी और सभी पूरे पुलिस बल, अर्धसैनिक बल के साथ यहाँ पे फ्लैग मार्च किया गया। मिश्रित आबादी का क्षेत्र है, बहुत सारे हम लोग के त्यौहार के दौरान जुलूस इत्यादि यहाँ से निकलते हैं, तो एरिया का एक बार भ्रमण किया गया। सर कौन कौन शामिल थे सर इसमें? जी मैंने बताया, पुलिस अधीक्षक, अपर पुलिस अधीक्षक, जॉइंट मजिस्ट्रेट, यहाँ के क्षेत्राधिकारी, थाना अध्यक्ष, पैरामिलिट्री फोर्स और जो हमारे पुलिस का पूरा। इस बुलेटिन में एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे टीएनपी न्यूज के साथ।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है एक बार फिर से। अयोध्या में श्री राम एयरपोर्ट की जमीन एयरपोर्ट अथॉरिटी को सौंप दी जाएगी। सीएम योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में आज गुरुवार को मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम इंटरनेशनल एयरपोर्ट की जमीन का हस्तांतरण होगा। गौरतलब है कि योगी सरकार ने अयोध्या स्थित हवाई पट्टी को एयरपोर्ट के रूप में विकसित करने के लिए 525 करोड़ रुपए की मंजूरी दी थी और अब इस हवाई पट्टी को अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का आकार देने के लिए तेजी से काम किया जा रहा है। यूपी टीईटी के रिजल्ट का इंतजार अब खत्म होने वाला है। तो इस जानकारी के अनुसार उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा के 18 लाख उम्मीदवारों का इंतजार खत्म होने वाला है। जल्दी यूपी टीईटी रिजल्ट 2022 की घोषणा होने वाली है। उत्तर प्रदेश परीक्षा नियामक प्राधिकारी को शासन से मिली अनुमति के बाद यूपी टीईटी का रिजल्ट 8 अप्रैल 2022 को घोषित किए जाने की सूचना दी गई है। यूपी शिक्षक पात्रता परीक्षा परिणाम 2022 से पहले यूपी टीईटी की फाइनल आंसर की जारी की जा रही है। योगी 2.0 सरकार लगातार एक्शन में है और इसी बीच समाजवादी पार्टी के विधायक शहजील इस्लाम के पेट्रोल पंप पर बीडीए ने बुलडोजर चला दिया है। आपको बता दें कि सपा के विधायक ने सीएम योगी के खिलाफ काफी विवादित बयान दिए हैं। शहजील इस्लाम पर आरोप है कि उन्होंने पेट्रोल पंप का निर्माण बिना नक्शा पास कराया था। बीजेपी विधायकों ने बिहार में बुलडोजर शासन यानी कि योगी मॉडल की मांग की है, जिसको लेकर बिहार की सियासत में बवाल मचा हुआ है। आपको बता दें कि बीजेपी के विधायकों की इस मांग के बाद जनता दल यूनाइटेड के नेताओं ने कहा कि बिहार को बुलडोजर शासन की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि नीतीश मॉडल देश में शासन का कामयाब रूप है। राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र अपनी पत्नी के साथ माता विंध्यवासिनी के दर्शन करने पहुंचे। दर्शन के बाद उन्होंने कहा कि वे दशकों से मां विंध्यवासिनी के दर्शन के लिए आ रहे हैं। मां हम सभी को स्वास्थ्य और समृद्धि प्रदान करे। और इसके साथ ही राज्यपाल ने राजस्थान में हुई घटना में लोगों को बचाने वाले पुलिसकर्मी की बहादुरी की तारीफ भी की है। मैं यहाँ दर्शन करने की दृष्टि से आने का प्रयास करता हूँ। पिछली बार कोरोना के कारण नहीं आ पाया था, बाद में आया, लेकिन मैं आकर माँ से सर्वमानव कल्याण, पूरे देश का कल्याण, प्रदेश का कल्याण, इस संदर्भ में माँ से याचना करता हूँ और प्रार्थना भी करता हूँ इस समय विशेष रूप से महामारी का नाश हो, सब लोग स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, माँ सबको सद्बुद्धि दे, कार्य अधिक से अधिक लोग कर सकें, इस प्रयास से लोगों के अंदर सक्रियता प्रदान करें और माँ के प्रति सबकी भक्ति बनी रहे। कानपुर के चकेरी थाना क्षेत्र में एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें ससुराल वाले दामाद के घर पर पथराव करते हुए नजर आ रहे हैं। तो बता दें कि मामले की जानकारी देते हुए डीसीपी प्रमोद कुमार ने बताया कि वायरल वीडियो कालीबाड़ी का है, जहां दामाद से नाराज ससुराल वालों ने पीड़ित के साथ मिलकर पथराव किया और गाली गलौज भी दी। इसके साथ वीडियो के आधार पर पथराव करने वालों का भी चिन्हीकरण किया जा रहा है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी। ये हुई थी सवेरे समथिंग 10 बजे। मेरी माँ दाल ले रही थी ठेले पे, द्वारे पे खड़े होके, तो वहाँ से शिवम सोनकर वो आया, गाली गलौज करने लगा और गुम्मा पथराव करने लगा। मेरी माँ को बात पकड़ के खींच के मारा पीटी करने लगी। उसकी फुटेज सीसीटीवी कैमरे में कैद भी हो चुकी है। तो पुलिस को आपने सूचना दिया? कहाँ का शिकायत किया आपने? मैंने 1090 पे सूचना दी, 112 पे सूचना दी और थाना इंस्पेक्टर को भी सूचना चकेरी थाने में, लेकिन उनने कहा कि अभी मैं फोर्स भेज रहा हूँ। अभी तक कोई फोर्स भेजी नहीं थी। 112 आई भी तो समझा चली। कानपुर के गोविंद नगर में एक अनोखे अंदाज में देह व्यापार के रैकेट का विरोध किया गया। मामले की जानकारी देते हुए क्षेत्रीय लोगों ने बताया कि पुलिस की सांठगांठ से बीते कई सालों से यहां देह व्यापार का रैकेट चल रहा है और जिसके कारण इलाके में रहने वाली महिलाओं का जीना दूभर हो गया है। आते जाते युवक आए दिन नशे की हालत में छेड़खानी करते हैं। इसको लेकर महिलाओं ने हवन पूजन कर सोते हुए अधिकारियों को जगाने के लिए भगवान से गुहार भी लगाई है। ये वैसे वृत्ति चलती है 35 साल से, बहुत बार हुआ, लेकिन नहीं। यार डेढ़ महीना से हम लोग लगी पड़ी हैं, रोज 12 तारीख को 2 महीना हो जाएंगे, लगी पड़ी हैं, लेकिन कोई कुछ सुनवाई, आते हैं चले जाते, चलो ठीक हो जाएगा, अपने अपने घर जा, बता ऐसे ठीक हो जाएगा। प्रशासन आता है, माल जाता भैया, नोट जाता,
वो कहती मेरे मुट्ठी में। तो वहीं औरैया के बिधुना तहसील में बिजली बिल नहीं भरने पर बकायेदारों ने विभाग के कर्मचारियों के साथ बदसलूकी की है। और साथ ही आपको बता दें कि बिजली कनेक्शन काटने पहुंचे जेई के साथ हाथापाई भी की गई है। इतना ही नहीं, जेई का मोबाइल छीनकर सरकारी कागज भी फाड़ दिए गए, जिसके बाद पीड़ित जेई ने कोतवाली पहुंचकर 3 लोगों के खिलाफ तहरीर दी है। जेई साहब, क्या घटना हो गई? आप तलापुरा गए थे, डिस्कनेक्शन कराने के लिए गए थे वहाँ पर। तो ये राधा देवी करके कनेक्शन का 10,000 से अधिक बकायेदार था, उनका कनेक्शन काटने के लिए लाइनमैन को निर्देशित किया। तो उनके परिजन सनी और ब्रिजपाल आदि आके मारपीट करने लगे, मोबाइल छुड़ाने के लिए। कितने लोगों ने मारपीट की? हाँ, 3 लोग मौके पे थे जो आए मेरे साथ मारपीट की। क्या नाम था उनके? नाम थे ये एक ब्रिजपाल, सनी और उनके ही परिवार के 3 लोग थे। मारपीट किन लोगों ने? कै बजे घटना? ये लगभग 1 बजे के आसपास की घटना। कै बजे कै लोग गए थे? लाइनमैन कौन कौन था? लाइनमैन थे अजय, वीरपाल, राम लखन, 5-6 लाइनमैन थे जो स्टाफ के थे। अजय, वीरपाल, राम लखन, कमलेश तिवारी, मुनीश, ये लोग थे। मैम, आज रूपपुर शहर के जेई साहब दलाकपुरवा गए थे, बताई जा रही मारपीट घटना की, क्या मामला है? जैसा कि हमारे पास उच्च अधिकारियों की तरफ से निर्देश है कि 10,000 से ऊपर के जितने भी बकायेदार हैं उनकी लाइन काटी जाएगी अगर वो बिल जमा नहीं करेंगे। ऐसा ही उन्हीं कुछ गाँव में था, कुछ उपभोक्ता थे जो ना कि बिल जमा करने के लिए इच्छुक है, ना ही अपनी लाइन काटने के लिए, नहीं लाइन काटने दे रहे थे। तो जब हमारे जेई साहब और लाइन स्टाफ उपस्थित थे वहाँ पे, तो उनके साथ उन्होंने मारपीट की घटना होने वाली ही थी और हुई भी उनके साथ मारपीट की घटना। मोबाइल वगैरह भी छीन लिए, जो कुछ उनके साथ कुछ कागज भी थे वो भी उन्होंने फाड़ने की कोशिश की। तो इसी संबंध में हमने थाने में तहरीर भी दी है और जल्दी मुकदमा लिखा जाएगा इसकी। इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए TNP न्यूज़। नमस्कार।